अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल उर्दू एजुकेशन 0.2 पर। तो आइए, मैं क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। न बुलाने पर आएगी न मनाने पर आएगी, न बुलाने पर आएगी न मनाने पर आएगी, जनाब ये नींद है ये पढ़ने के वक्त ही आएगी। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। देखिए, आज का मेरा टॉपिक रहेगा मज़मून। क्या रहेगा बच्चों? मज़मून। आप लोगों को पता होगा मज़मून किसे कहते हैं। मज़मून कहते हैं कोई भी एक नशिस्त हो, उस नशिस्त में आप तवील या मुख्तसर किसी टॉपिक पर भी आप लिख देंगे, उसे क्या कहते हैं? मज़मून कहते हैं। उसी मज़मून को आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जैसे देखिए, ये क्या लिखा हुआ बच्चों? मज़मून लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा मुल्क है, अगला है हमारा वतन, और अगला क्या है? हमारा देश। ये सब एक ही बात है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आपको हमारा मुल्क नज़र आ जाए, हमारा वतन आ जाए, हमारा देश आ जाए, आपको यही लिख देना है जो बोर्ड पर है। अपने हिसाब से आपको लिखना है जो आपको समझ में आए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और 10 नंबर आपका पक्का है। आप सिर्फ इसको देख लेंगे। तो टॉपिक क्या रहेगा हमारा? हमारा मुल्क है, हमारा देश या हमारा वतन। तो देखिए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले आपको लिखने का तरीक़ा मालूम करना है कि मज़मून कैसे लिखते हैं। मज़मून कैसे लिखेंगे कि हमारा 1 नंबर भी नहीं कटे, ये सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, और कब लिखा हुआ है, और कहाँ लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है बच्चों? फ़ायदा नुकसान। सबसे पहले ये देखना है। यहाँ पर लिखा हमारा मुल्क। मुल्क क्या है? मुल्क क्या है उसके बारे में जो जानते हैं, अल्लू बैगन जो जानते हैं आप, लेकिन वो टॉपिक के हिसाब से होनी चाहिए। जो जानते हैं वो क्या करेंगे? आप लिख देंगे। जैसे क्या जब लिख दिए, अब क्यों, इसके अंदर क्या क्या मनाया जाता है, हमारा वतन के अंदर क्या क्या है, क्यों है, वो सारा तुमको लिख देना है। अगला देखना, कैसे हम मुल्क के अंदर कैसे रहते हैं, किस चीज़ की आज़ादी है, किस चीज़ के नुकसानात हैं, ये सारी चीज़ तुमको लिखना है। अगला देखिए, कब और कहाँ, और अगला क्या? फ़ायदा नुकसान। फ़ायदा नुकसान, इसके अंदर आपको क्या नुकसान जो चीज़ नज़र आए वो लिख देना है, और फ़ायदा जो नज़र आए वो लिख देना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ये क्या हुआ। हिंदुस्तान एक खूबसूरत, हिंदुस्तान एक खूबसूरत और तारीख़ी मुल्क है। हिंदुस्तान क्या है बच्चों? एक खूबसूरत। अगर आपको खूबसूरत वहाँ पर नहीं आए, अच्छा लिख देना है। समझ गए हैं? ये तारीख़ी है। क्या है? तारीख़ी। अगर कोई पूछे तारीख़ी क्या है बच्चों, जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या ऐतिहासिक बात होती है, उसको क्या कहते हैं? हम तारीख़ी कहते हैं। तो हिंदुस्तान एक खूबसूरत और तारीख़ी मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें, मज़ाहिब और सकाफ़तें हैं। जैसे देखें यहाँ पर, यहाँ मुख्तलिफ़ मतलब क्या होता है बच्चों? अलग अलग। अलग अलग क्या है यहाँ पर? ज़बानें जो बोलते हैं आप। यहाँ बिहार के अंदर कुछ, क्या कहते हैं, यूपी के अंदर कुछ, हर जगह जहाँ पर जाएंगे ज़बानें आपको अलग अलग मिलेगी। अगला देखिए, मज़ाहिब। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर हर तरह के मज़ाहिब के लोग रहते हैं। अगला देखिए, ये क्या है? सकाफ़तें। क्या है बच्चों? सकाफ़तें। सकाफ़तें किसको कहते हैं? जो कल्चर होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? सकाफ़तें कहते हैं। लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तिहाद, एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं बच्चों? मोहब्बत के साथ रहते हैं, इत्तिहाद के साथ रहते हैं। इत्तिहाद मतलब क्या होता है? मिलजुल के रहते हैं, आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इत्तिहाद के साथ रहते हैं। अगला देखिए, हिंदुस्तान की तारीख़। हिंदुस्तान की तारीख़ बहुत पुरानी है। क्या है बच्चों? बहुत पुरानी। अगर आपको कदीम आए तो कदीम भी लिख सकते हैं। कदीम मतलब क्या होता है? पुराना होता है। और जदीद मतलब क्या होता है? नया होता है। तो बहुत पुरानी है, और ये 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। कौन? हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा वतन। अगला देखिए, हमारे कौमी परचम। हमारे कौमी परचम। परचम समझते हैं किसे कहते हैं? झंडा को क्या कहते हैं बच्चों? परचम कहते हैं। यही पता नहीं है? तो हमारे कौमी परचम में 3 रंग हैं। क्या है बच्चों? जो परचम है, झंडा, उसमें कितने रंग हैं? 3 रंग हैं, जो अमन, खुशहाली और कुर्बानी की अलामत है। अमन मतलब क्या होता है?
अमन मतलब क्या होता है? सुकून, शांति। उसे क्या कहते हैं? अमन कहते हैं। खुशहाली, जो आज़ादी है, जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं हम अपने मुल्क के अंदर, समझे। और कुर्बानी की अलामत है, ये कुर्बानी दी गई तो हमारा मुल्क क्या हुआ? आज़ाद हुआ। तो हिंदुस्तान की कुदरती खूबसूरती शानदार है। हर मुल्क के मुकाबले में हमारा मुल्क जो है क्या है? उसके अंदर कुदरती खूबसूरती क्या है? शानदार है, लाजवाब है। यहाँ हिमालय की बुलंदियाँ या हिमालय की बुलंद पहाड़ियाँ, गंगा और जमुना जैसी नदियाँ और साहिल है। कहाँ पर? हमारे मुल्क के अंदर, हमारे वतन के अंदर। अगला देखिए, हिंदुस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हिंदुस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ज़राअत, सनअत और टेक्नोलॉजी में मुल्क बहुत आगे बढ़ रहा है। तरक्की, बुलंदी और क्या है? ज़राअत क्या है बच्चों? ज़राअत और क्या है? सनअत। ज़राअत कहते हैं जहाँ पर जैसे खेती के अंदर क्या करते हैं? मक्के आप डालते हैं या गेहूँ डालते हैं, उससे क्या होता है? अनाज निकलता है जो आप लाते हैं, खाते हैं, वो क्या है? ज़राअत। और सनअत मतलब होता है बनावट। क्या होता है? बनावट। जैसे आप फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे नई नई चीज़ बन रही होती है, तो वो क्या है? सनअत। और यहाँ पर लिखा हुआ सनअत। क्या लिखा हुआ बच्चों? सनअत। तो ज़राअत, सनअत और टेक्नोलॉजी में मुल्क जो हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क की तरक्की, क्या है बच्चों? तरक्की में मदद करें, न कि टांग खींचें। यहाँ पर देखिए, हम अपने मुल्क की तरक्की में मदद करें और उसको मजबूत बनाएं। हिंदुस्तान हमारा फ़ख्र है और हम इस पर नाज करते हैं। जो हिंदुस्तान हमारा है क्या है? हमारा फ़ख्र है, हम इस पर नाज करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बोर्ड पर लिखा है हूबहू वही लिखना है। आपको कोई भी टॉपिक दे देगा, जैसे वहाँ पर देगा वालिदैन पर मजमून लिखें, तालीम निस्वा, ये सारी चीज़ जो है, ईद हुआ, बकरीद हुआ, मुहर्रम हुआ, तो 4-5 को टॉपिक लेना है, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लिखने का तरीक़ा भी मालूम हो जाएगा। सबसे पहले जो एग्ज़ाम में आपको कापियाँ मिलती है, समझे, जितने भी कापी मिलते हैं या मजमून लिखने के लिए, क्या 4 भाग में क्या करेंगे? उसको मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इस तरफ जो लाइन होगा उसको छोड़कर बीच में लिखना है, ताकि आपका 2 सफ़ा हो जाए। अगर किसी को बातें कम समझ में आ रही है या बातें नहीं आ रही है दिमाग में, तो क्या करना है? एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है, ताकि 1.5 सफ़ा पहुँच जाए। 1.5 सफ़ा जब पहुँच जाएगा तो आपको 10 नंबर नहीं तो 8 नंबर मिल ही जाएगा। तो इसलिए ये लिखने का तरीक़ा होता है कहाँ पर? एग्ज़ाम में कापी पर। कहाँ पर? कापी पर। चलिए करते हैं क्लास यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।